अगर एक रक्षा का बंधन मेरी रक्षा कर सकता है तो मैं एक राखी समाज को बांधूंगी, एक राखी सरकार को बांधूंगी, एक राखी न्याय देवता को बांधूंगी और एक राखी पुलिस प्रशासन को भी बांधूंगी, ताकि यह सब मेरी रक्षा में कहीं कम न पड़ जाए। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे और आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। आज़ादी के 78 साल हो रहे हैं, फिर भी हमारी महिलाएं आज़ाद नहीं हुई है। साथ ही आज है रक्षा का वो पावन पर्व जिसमें भाई बहन की रक्षा करता है। ऐसे माहौल में 2024 में हम जी रहे हैं और ऐसे माहौल में जो घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो काफ़ी दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के ऊपर में आज हम युवा पीढ़ी से जानेंगे कि वो क्या सोचती है इन घटनाओं को लेकर। जो कोलकाता का मैटर अभी चल रहा है, आज रक्षा का बंधन जो पर्व है, सूत्र का धागा जो बंधाया जाता है, एक बड़ा पावन पर्व माना जाता है। क्या कह सकते हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा में कम पड़ रही है, समाज कम पड़ रहा है, क्या बताएंगे इस संबंध? जी, प्रशासन, सरकार, समाज सभी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी ही जिम्मेदारी है या प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। अगर हम यहाँ नागपुर की ही बात करें, यहाँ पे जितने भी यूथ खड़े हैं उन सबको पता है कि नशीले पदार्थ कहाँ मिलते हैं, तो क्या प्रशासन को नहीं पता है? प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि सुरक्षा करे महिलाओं की, और हम इसीलिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं प्रशासन को ये बोलने कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ख़राब चल रही हैं। आज हम देखें नागपुर में पूरे इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप होता है, तो क्या हम ये नहीं देख सकते हैं कि ये महिलाओं के प्रति हमारा जो एक समाज के प्रति एक होना चाहिए प्रभाव, वो कम पड़ रहा है? ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हम यूथ जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम सब 25 के नीचे, अगर हम ये बात समझ सकते हैं तो प्रशासन ये बात ज़रूर समझेगा। और वही हमारी उनसे दरख्वास्त है, एक पीसफुल कैंडल मार्च प्रोटेस्ट के ज़रिए, कि आप हमारी बात सुनिए। क्योंकि निर्भया के केस में भी ये हुआ था कि 18 साल से छोटे बच्चे ने रेप किया था। जब हम सड़कों पर उतरे थे तब जाकर वो कानून चेंज किया गया। इसीलिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं, भले ही छोटा सा, पर एक मैसेज जाएगा कि हाँ, नागपुर के जो यूथ हैं वो जागरूक हैं और वो जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। रक्षाबंधन का आज दिन है, कोलकाता का इतना बड़ा मैटर जो सामने आया है, तो किस प्रकार से हम ये रक्षाबंधन किस प्रकार से मना रहे हैं? देखिए, रक्षाबंधन तो एक पर्व है, अपना धर्म के हिसाब से हमको चलना है। पर अगर धर्म सिर्फ एक रक्षा सूत्र के बंधन में हो तो मतलब सिर्फ एक राखी के दिन अपन रक्षा सूत्र अपनी बहन के लिए बंधवा रहे हैं, पर बाकियों का क्या, बाकी स्त्रियों का क्या, बाकी जनों का क्या? तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए आज हम एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि राखी सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बाकी हर लड़की के लिए तुम अपनी एक राखी बनवाओ। हर लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे है, तुम उसकी सेवा में जुटो, तुम उसकी सेवा करो, तुम उसकी रक्षा के लिए हो। रक्षा सूत्र सिर्फ एक तुम्हारी बहन का नहीं है, तुम्हें पूरे भारतवर्ष, तुम्हें हर एक स्त्री का वही सम्मान अपने आंखों में संभालना है जो तुम अपने बहन के लिए देख रहे हो। उसी के लिए हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट आज रक्षाबंधन के दिन ही निकाल रहे हैं। जी, कानून तो बहुत है महिला अत्याचार के संबंध में, क्या लगता है उसकी जो अमल करना है वो सही ढंग से नहीं हो रहा? जैसे कि देखा जाए ना, शासन और प्रशासन दोनों अपनी जगह कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है कि वो व्यस्त रह गए, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए। अभी ये स्थिति है, आप देखिए, हम छोटे छोटे 18, 19, 20 साल के वर्ष के यहाँ पे युवा उपस्थित है, और वो सभी एक ही सूचना लेकर साथ में खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि जिसके साथ भी किया गया है उसको ये न्याय मिले, और इसी न्याय के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये रिपीटली होता है, आप इस चीज़ को अगर देखोगे और समझोगे कि ये इसके पहले भी ऐसा हुआ है, आज भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन ये ऐसा व्यस्त हुआ है बाकी चीज़ों को लेकर कि जो ध्यान नहीं दे पा रहा है सब चीज़ों पर। अगर वो सही तरीके से ध्यान दे तो ये ऐसे मुद्दे हो ना, और उसके बाद में ये सब चीज़ों के ऊपर में जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं हमको ढीलापन नज़र आ रहा है। क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद में भी अभी तक के कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाना चाहिए थी, जो कि अभी भी डिले है। अगर ये हो जाए तो बेहतर हो जाए कि सारी आने वाली समस्याओं को भी हम सुधार सकते हैं। तो मेरा ये विचार है। आपको क्या लगता है जो मोबाइल पर जो सामग्री, सोशल मीडिया पर जो सामग्री परोसी जा रही है, क्या वो कारणीभूत है? देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर विनय मोहड़ू लेक्चरर हूँ। मैं पहले बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि सबको सेक्स एजुकेशन और जो घर में माँ बाप की बेमेल जोड़ियाँ होती है उसमें रोमांटिसिज्म इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक लड़का किसी लड़की से बात कैसे करता है ये तक लोगों को पता नहीं है। और दूसरा, ये कैंडल मार्च ये डिज़र्व नहीं करते हैं। सिर्फ एक कैंडल मार्च उस लड़की के बारे में नहीं बताता है, उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलाता है।
कैंडल मार्च या किसी डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद करना, ये किसी भी प्रकार से इंसाफ नहीं है। मेरे ख्याल से इंसाफ तो ये होना चाहिए, जितनी भी दुकानें दिख रही है, पान ठेले दिख रहे हैं, ये गाड़ियाँ दिख रही है, हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। भारत बंद होगा तभी उस लड़की को न्याय मिलेगा, वरना न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि वैसे तो ये कैंडल मार्च चलते रहेगा, लेकिन क्या इससे इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरी बहन होती थी, अगर ये होता था ना तो बता देता था आग कैसी लगाती है। तो आग लगनी चाहिए हर एक के दिल में कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सेक्स एजुकेशन कंपलसरी करिए, बातें बताइए परिवार को, ये भी बताइए कि लड़का लड़की से कैसे बात कर सकता है, ये भी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ संस्कार भी सिखाइए कि इज्जत कैसे करते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी का मिला जुला असर है। हम एक वेस्टर्न कल्चर और हमारे परंपरा में बैलेंस नहीं कर पा रहे, बाकी कुछ नहीं है। तो पूरा इंडिया अगर जलेगा तो ही इंसाफ है, वरना कैंडल मार्च से तो कुछ नहीं होने वाला। क्या लगता है हिंसात्मक रूप से आंदोलन करके या फिर एक प्रकार से मांग उठ रही है कि कड़ी से कड़ी सजा, फांसी दी जाए दोषियों को, क्या ये हल निकाल सकती है या सिस्टम पर वार करना होगा? मैं तो चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र शासन ने महाराष्ट्र में एक नई योजनाएं लॉन्च की है, जो माझी लाड़की बहन योजना, वो लाड़की बहन योजना की इस देश को, इस समाज को, इस महाराष्ट्र को गरज ना होते हुए इस महाराष्ट्र में रहने वाली हर लड़की को वो ऐसा एक कानून, ऐसे कायदा बनाने की ज़रूरत है जिस कायदे के अंतर्गत अगर कोई महिलाओं के साथ में अगर अत्याचार होता है, वो अत्याचार वो कोई भी समाज के साथ में, कोई भी वेशभूषा के स्त्री के साथ में, कोई भी रंग के, कोई भी प्रांत से, कोई भी जगह की महिलाओं के साथ में अगर वो अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के विरुद्ध में ऐसा कोई कायदा कानून ने पारित करना चाहिए कि वो मतलब वो दोषियों को मतलब जल्दी से फांसी की शिक्षा हो, इस प्रकार का कायदा भारत सरकार ने लागू करना चाहिए। वो कई कानून फिलहाल मौजूद है, शक्ति कानून के जैसे, और महिलाओं के संबंध में कई कानून है, क्या उसकी अमल नहीं हो रही है बराबर? मुझे लगता है कि भारत सरकार जिस प्रकार से ये प्रशासन काम कर रहा है, उस प्रशासन के हिसाब से कोर्ट में ऐसे कई दर्जनों फाइलें, ऐसे लाखों फाइलें यहाँ पे धूल खा रही है, जिसमें बलात्कारी वो जेल में सड़ रहे। भारत सरकार उनका पालन पोषण कर रही है, भारत सरकार उनको खिला पिला रही है, मुफ्त में उनको प्रोटेक्शन दे रही है जेल के अंदर। वो वैसे बलात्कारियों को वहाँ पे प्रोटेक्शन ना देके, जेल में जगह ना बना के उनको फांसी के फंदे पे लटकाने का काम इस भारत सरकार ने करना चाहिए। वो महिला मेरा सवाल ये था कि कड़ी से कड़ी जो शिक्षा की मांग हो रही है, कहा जाए तो फांसी की मांग हो रही है, क्या फांसी की सज़ा मात्र इन प्रकरणों को, इन मामलों को कम कर सकती है या फिर कोई दूसरा उपाय सिस्टम में बदलाव लाना होगा? सिस्टम ने जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि पुराने समय पे 2005 में खैर लांजी जैसा एक प्रकरण हुआ था, खैर लांजी के प्रकरण में पूरा समाज एक तरफ होके, जबकि साबित भी हुआ था कि उस खैर लांजी में रेप प्रकरण हुआ था, उसके बाद में भी लोगों ने मतलब कानून ने उन बलात्कारियों को वो क्लीन चिट दे दी, उनको खुला छोड़ दिया। और वो खुला छोड़ने की वजह से आज इस प्रकार के जो बलात्कार हो रहे हैं इस समाज में, उन बलात्कारियों की मानसिकताओं को, उनके विचारों को आज कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बलात्कारी हो, कोई भी समाज के ऊपर हो, हम लोग देश में देखते हैं कि अगर उच्च वर्णीय महिलाओं के साथ में अगर बलात्कार होते हैं तो ही वो पूरा मीडिया और पूरा देश में प्रोटेस्ट होता है। पर वो हाथरस जैसा प्रकरण हो, वो खैर लांजी जैसा प्रकरण हो, जब ऐसे दलित महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, तब ये प्रोटेस्ट और ये सब कैंडल मार्च कहा जाता है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, महिलाओं के जाति संबंधी ऐसे प्रोटेक्शन करना। महिला होती है, महिला होती है, वो हर महिला, वो खैर लांजी की हो, वो हाथरस की हो या कहीं की भी वो महिला हो, हर महिला है। हर महिला मतलब वो जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो किसी की बहन है, किसी की वो बेटी है या किसी के वो नाते संबंध में वो आती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कैंडल जो यहाँ पे जली है, जो हम लोग यहाँ पे जो कैंडल जलाए हैं, वो कैंडल हर वो इंसान के दिल में जलनी चाहिए जो इस प्रकार के विचार रखता है, जो इस प्रकार से अपने मन में बलात्कार करने के विचार लाता है। और हर वो इंसान ने प्रोटेस्ट करना चाहिए, हर वो इंसान ने अपने दिल में एक उम्मीद जलाना चाहिए, कैंडल जलाना चाहिए कि वो कोई भी समाज की महिला हो, वो महिलाओं के वो जाति को ना देखते हुए
वो महिला के अत्याचार के विरोध में हम सब ने खड़ा रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। महिला बड़ी हो या फिर छोटी बच्ची हो, कोई किसी भी एज का लिमिट ना देखते हुए यहाँ पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वो छोटे कपड़े पहन की हो, वो पूरा ढक के हो, ये सब कुछ भी मायने नहीं रख रहा है अभी। तो क्या लगता है पुरुषों को या फिर जो लड़के होते हैं उन्हें सीख देने की ज़रूरत है, उन्हें बचपन से समझाने की ज़रूरत है, क्या उन पर संस्कार किए जा सकते हैं? जी देखिए, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कभी किसी का रेप हुआ तो सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं कि उसने क्या कपड़े पहने थे, छोटे पहने थे कि बड़े पहने थे, है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने तो देखा हो कि 3 दिन 4 दिन की बच्ची का भी रेप हुआ है, 80 साल की बूढ़ी का भी रेप हुआ है और 25 साल की लड़की का भी हुआ है। 3 साल के डायपर पहने हुए लड़की का भी रेप हुआ है, बुर्का पहनी हुई लड़की का भी रेप हुआ है और एक बूढ़ी अम्मा का भी रेप हुआ है। मतलब एज वाला तो कोई लेन देन है नहीं। साथ में सिर्फ लड़की का नहीं, लड़कों का भी रेप हुआ है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो मेंटेलिटी में है ना। लोगों के मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है? अभी वो एक डॉक्टर सर आए थे, उन्होंने क्या बोले, सेक्स एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक लोगों के माइंड में, हम लोगों के अंदर घुस के नहीं सिखाएंगे, उनको बताएंगे नहीं कि क्या चेंजेस लाना चाहिए, हमें लड़की से बात करने में, लड़के से बात करने में क्या किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, या फिर गुड टच बैड टच बचपन से हम जब तक सिखाएंगे नहीं, अगर बैड टच करें तो नो बोलना हम जब तक सिखाएंगे नहीं, तब तक ये चेंज नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है मेरी, जनता से अपील है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ अभी मैं रास्ता फाउंडेशन से, हम लोग 2 साल से यही काम कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन पे, मेंस्ट्रुएशन पे और मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो मैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस को एनजीओस को इनवाइट करता हूँ कि हमारे साथ आके इस काम में, सेक्स एजुकेशन के काम में हमारे साथ मदद करो। हम नुक्कड़ नाटक के जरिए, सेमिनार्स के जरिए अवेयरनेस स्प्रेड करते रहते हैं। सोशल मीडिया के जाल में पूरा यूथ समेत बाकी भी लोग फंस गए हैं। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामग्री परोसी जा रही है उसका भी ये प्रभाव कह सकते हैं? जी देखिए, कोई भी चीज़ के पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड रहते हैं। सोशल मीडिया के निगेटिव साइड तो है, पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ लेते हैं कि निगेटिव चीज़ लेते हैं। बट हाँ, उसको कैसे यूज़ करना है ये हम लोगों को, अपने बच्चों को पहले से बता सकते हैं। हमारे दोस्तों को अगर अपने को लग रहा है कि नहीं वो गलत इंसान को फॉलो कर रहा है, तो हम उनके बताना चाहिए कि नहीं, आपको इसको नहीं, अच्छी इंसान को फॉलो करना चाहिए। ये ऐसा कंटेंट में फ़र्क हमें नहीं पता चलता, पर हमारे साथ वालों को तो पता चल ही जाता है ना। हमें आसपास के लोगों से सीखना पड़ेगा। जब तक हम लोगों से नहीं सीखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, शर्माते हैं कि नहीं यार, हम लोग इससे सीखेंगे क्या, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से उम्र में ये है, ये लड़की है या ये लड़का है। हमें ये सब भेदभाव मिटा के सबको एक समान समझ के सबसे सीखना चाहिए। कोलकाता का जो मामला सामने आ रहा है, क्या लगता है इस पूरे मामले पर? मुझे लगता है, देखो, कपड़ों का जो मामला होता है, वो बोलते कि कपड़े पहने, वो डॉक्टर थी, उसने एप्रॉन पहना था, फिर भी उसके ऊपर हुआ रेप। सच बात तो है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन सब चक्कर में, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमको कुछ नहीं हो सकता। इवन कोलकाता में वही हो रहा है। ममता बनर्जी कर क्या रही है? वो खुद रैलियाँ भाई वो सीएम है, तो रैलियाँ निकल के करेंगी क्या? तो सीएम की पोस्ट से ये दे, तुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एकदम। वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो बस रैलीज निकाल रही है। कुछ तो एक्शन लेना चाहिए भाई उसने। और कोलकाता में जो लोग ऐसे कैंडल मार्च में आंदोलन कर रहे हैं, उसमें से एक नर्स वापस घर पे लौट रही थी, उसका भी रेप हुआ है। मतलब वो डराना चाहते हैं रेपिस्ट की, भाई अगर तुम इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तुम्हारा भी रेप हो जाएगा। तो ये तो गलत मेंटालिटी है। और मेन बात है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका। वो इन सब के मामले में कुछ मतलब डर ही नहीं रहे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कायदा हो ही नहीं रहा है अपने इसमें। इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट कायदा नहीं है। इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स बोली है कि नहीं, मैं इंडिया में नहीं रहूँगी अभी इसके बाद। वो खुद इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहती है। मेरी बहन, छोटी बहन डर गई है। वो उसको रात भर नींद नहीं आई। कल मैंने उससे बात की, वो बोली दीदी मेरे को रात भर नींद नहीं आई है, मैं सोच रही हूँ कि करना क्या चाहिए, इतना पढ़ के भी कोई मतलब है क्या। वो पीजी की स्टूडेंट है जिसका रेप हुआ है, वो कोलकाता की जो डॉक्टर है। तो भाई मतलब बच्चे बहुत डर चुके हैं, जिनको भी अभी समझ रहा है ये सब। तो आई डोंट नो अभी क्या होगा, लेकिन कायदा तो चेंज होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा लड़ने वाले हैं इसके लिए। तो की हद थी और यहाँ तक के वक्त आ गया है कि देश की महिलाएं, देश की लड़कियां यहाँ पर रहने के लिए असुरक्षित महसूस कर रही है। कुल मिलाकर ये बात हम कह सकते हैं कि मुद्दा आता है सिर्फ और सिर्फ मानसिकता पर। ये मानसिकता चेंज होनी चाहिए, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो एनजीओस के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो। सिर्फ मानसिकता जो है वो चेंज करनी होगी और वो हम सबको ही मिलकर करनी होगी। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ मैं आंचल लोखंडे, नागपुर।
अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।